कवर काढ पाहिजे जरा नॉन काढ पाहिजे अरे बोल वो स्विच खराब है उसको फिर लाइट जा रहा है वो लाइट लगा नहीं पता नहीं भक्ति प्रीति माला चंदन भक्ति ओके अभी फिर गया नीवो हे शीतनंदन जीवन मरण तव पूजा निवेदन जीवन सुंदर हे मन हरि सो नंद कुमार नंद कुमार अबे प्रेम प्रदीप आरती तोमा नयन यमुना झरयानी बा तोमर विरहे गिरिधारी बंदन गाने तब बजुग जीवन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे कृष्ण मुरारी वृंदावन धाम की जय राधा माधव कुंज बिहारी
राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय कृष्ण बलराम बलराम जय वृंदावन धाम राधा श्याम सुंदर राधा सुंदर जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव बोलो श्री वृंदावन धाम की, बोलो श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरि बोल। अभी क्या हो रहा है? अभी आप लोगों का कुछ लीला चल रहा है क्या? बंद कर दो ना इसको। कि जाओ जैसा ड्रामा द अल्टर विल बी ओपन लाइक दिस। हाँ ओके। हरे कृष्णा। तो सॉरी फॉर द डिले। हाँ तो जैसे अभी आने वाले 4 तारीख को जो है नरसिंह चतुर्दशी है, तो उसी के उपलक्ष्य पर आपको हम श्रीमद् भागवतम में जो है 7वें स्कंद में नरसिंह लीला का वर्णन आता है। तो इसमें 10 अध्याय है। तो अभी 45 मिनट्स में सब कुछ बताना इतना आसान नहीं है, तो आपको हम एक ओवरव्यू देंगे 10 चैप्टर्स का। आज आपको हम ओवरव्यू देंगे, चैप्टर समरी बताएंगे। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, 4 तारीख तक आप लोगों को भागवतम का 7वां स्कंद पढ़ना है, 1 से चैप्टर 10 तक। ठीक है? तो कितना लोग पढ़ेंगे? हाथ ऊपर।
माय गॉड, बहुत कम रिस्पॉन्स है। चलो ठीक है। हाँ, तो अभी हम आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो आपको हम 10 चैप्टर में क्या क्या यानी सुखदेव गोस्वामी जो है उनके द्वारा परीक्षित महाराज को जो लीला बताई गई है, तो 10 चैप्टर क्या क्या है देख लो। हाँ, हरि बोल। क्वाइट, शांति शांति शांति, बैठो। हाँ, समदर्शी भगवान, फिर असुरराज हिरण्यकशिपु, फिर हिरण्यकशिपु की अमर बनने की योजना, फिर ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक, फिर हिरण्यकशिपु का साधु पुत्र प्रहलाद महाराज, फिर प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश, फिर प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा, फिर भगवान नरसिंह द्वारा असुर राज का वध, फिर प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव का प्रार्थनाओं से शांत करना, और आखिर में भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज। तो ये श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 7वें स्कंद में पहले 10 अध्याय में ये लीला आती है। तो अभी आप देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में जो है, जैसे ही पहला 7वां अध्याय स्कंद का पहला अध्याय चालू होता है, तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि सुखदेव गोस्वामी जो है उनसे परीक्षित महाराज 2 प्रश्न करते हैं। कि जैसे आप देखेंगे कि भगवान ने जब हिरण्यक्ष का वध किया था, वराह भगवान ने, तो उसके ये जो है लीला है, अगर आप देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत खास करके 3-4 स्कंद में आता है वराह भगवान के द्वारा हिरण्यक्ष का वध। तो यहाँ जब ये जो है 7वां स्कंद आरंभ होता है, तो 6ठे स्कंद में जो है खास करके आप देखते हैं अजामिल की कथा आती है। 7वें स्कंद में जो है ये परीक्षित महाराज वो सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है समदर्शी है, सबके लिए एक समान है। तो यहाँ ऐसे प्रतीत होता है कि भगवान ने यानी देवताओं का पक्ष लिया है, तो ऐसे भगवान पक्षपात नहीं करते। तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो जिज्ञासा कर रहे जो है परीक्षित महाराज से, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा कर रहे। तो इसी के संदर्भ में आप देखते हैं कि वो फिर बताते हैं कि ये जो लीला है वो बताते हैं कि किस प्रकार एक बार वैकुंठ में चतुष कुमार गए थे, उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया था। तो ये कथा जो है पहले नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को बताया था। किसको बताया था? हाँ, तो आप लोगों को थोड़ा लिंक समझ में आ रहा है? आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, नीचे वाला जो पिक्चर है वहाँ नारद मुनि जो है ये राजसु यज्ञ है, तो वहाँ युधिष्ठिर महाराज को जो है नारद मुनि बता रहे कि किस प्रकार एक बार वैकुंठ में जो है वो चतुष कुमार गए थे, उन्होंने जो है जय और विजय उनको श्राप दिया था। तो उनको श्राप दिया था कि वो 3 बार जन्म लेंगे। कितने बार? 3 बार। हाँ, तो यहाँ वो पहले बताते हैं कि किस प्रकार कृष्ण भगवान ने पहले शिशुपाल का वध किया। शिशुपाल का भाई था दंतवक्र। आप देखते हैं ये चतुष कुमार है, इन्होंने श्राप दिया था। तो उसके पश्चात उनका जो सबसे पहला जो जन्म हुआ था वो है हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु, फिर शिशुपाल दंतवक्र, और तीसरा जन्म हो गया उनका, यह है हिरण्यकशिपु, यह है हिरण्यक्ष। फिर रावण और कुंभकर्ण, ये ने सेकंड बर्थ था। थर्ड बर्थ जो था वो है शिशुपाल और दंतवक्र। तो अगर आप देखते हैं कि इन्होंने भगवान के जो पार्षद थे उन्होंने 3 बार जन्म लिया। पहले हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरा जो है रावण और कुंभकर्ण, तीसरा शिशुपाल और दंतवक्र। तो ये इन 3 लीलाओं का जो है संक्षिप्त में अगर आप देखेंगे तो भागवतम में जो है रावण और कुंभकर्ण का कुछ खास उन्होंने बताया नहीं। 9वें स्कंद में थोड़ा बहुत संक्षिप्त में कथा बताई गई है। तो यहाँ वो बता रहे कि किस प्रकार जो है कि जब ही हिरण्यकशिपु को पता चला
कि उसके भाई हिरण्यक्ष का भगवान ने एक सुअर के रूप में यानी जन्म धारण करके ब्रह्मा जी से नाक से उन्होंने उनके भाई का वध किया है। तो हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आता है। तो हिरण्यकशिपु जो है उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके भाई के जो परिवार के लोग हैं, दीति के जो बच्चे हैं, बाकी हिरण्यक्ष के जो भाई थे, उनको संबोधित करता है। तो अगर आप देखते हैं कि जैसे कंस ने वसुदेव को भी उपदेश दिया था आत्मा के बारे में, जब भी उसने देवकी के 6 पुत्रों का वध किया था और जब भी वो 8वें पुत्र जो लड़की थी उसको दीवार में पटक रहा था तो उसके हाथ से वो जो है लुप्त हो गई थी। तो यहाँ अगर आप देखते हैं कि हिरण्यकशिपु जो है वो भी दीति जो है उसके जो है परिवार के लोगों को एक बहुत ही सुंदर आत्मा का ज्ञान देते हैं। तो बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु उनको बताता है कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा कभी मरती नहीं है। फिर वो बताते हैं कि किस प्रकार जैसे हम लोग होटल में एकत्रित आते हैं और जो है फिर हम अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु जो है घर के लोगों को सांत्वना देने के लिए एक बहुत सुंदर अच्छी कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि एक बार वो एक कहानी बताते हैं, एक राजा थे सुयज्ञ, एक उसी नर के एक राजा थे। तो क्या हो गया कि राजा जो है युद्ध में मर गए। तो जब भी रानियों को पता चला तो रानियां आके वहाँ अपना छाती ज़ोर ज़ोर से पीट के रो रही थी। तो उनका रोने का आवाज़ यमराज जी को सुनाई दे रहा था और संध्या का समय हो रहा था, उस लाश को जलाना था। तो यमराज जी नीचे एक बच्चे के रूप में आते हैं। वो कहते हैं देखो ये कितने मूर्ख है, आप लोग ज़िंदगी भर रोते रहो, ये आदमी ज़िंदा नहीं होने वाला। हम तो छोटे बच्चे हैं, जंगल में घूमते हैं, हमें तो कोई खा नहीं जाता है। तो इस प्रकार जो है यमराज जी जो है उनको समझाने का प्रयास करते हैं। फिर यमराज जी उनको एक बहुत अच्छी कहानी बताते हैं। 2 कुलिंग पक्षी थे, नर और मादा। तो एक बार क्या हो गया कि नर और मादा जो है वो कहीं शिकार के लिए जाके अपने बच्चों के लिए वो कुछ लेके आए थे। लेकिन उसी वक्त एक शिकारी ने क्या वो बच्चों को पकड़ के एक पिंजरे में डाल दिया था। तो जो मादा जो है कुलिंग पक्षी थी उसे रहा नहीं गया, तो तुरंत जाके वो पिंजरे के ऊपर गिर गई। तो उसी को भी जो है शिकारी ने क्या किया, पकड़ लिया। तो ये जो है नर जो कुलिंग पक्षी था वो भगवान को कहने लगा, अरे भगवान मेरे पत्नी को बच्चों को लेके आपको क्या मिलने वाला हूँ। आज देखते हैं कि हम लोग ज़्यादा करके भगवान को दोष देते हैं, कुछ भी हो गया भगवान को दोष देते हैं, तो ये गलत है। तो ये भागवतम में बताया गया है कि किस प्रकार हम भगवान को दोष देते हैं, कुछ भी हो गया घर में गलत। तो इस प्रकार क्या हो गया कि वो शिकारी जो है ये पक्षी की तरफ ध्यान रखा था, तो उसने उसको भी जो है बाण से मार दिया। तो इस प्रकार जो है यहाँ यमराज जी उनको बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में सबकी मृत्यु होनी है। इस प्रकार उन्होंने आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दिया यमराज जी ने। तो ये हिरण्यकशिपु जो है ये उनके परिवार के लोगों को बताते हैं कि आप लोग चिंता मत करो, मैं अभी जो है विष्णु भगवान को देख लूँगा। तो उसके पश्चात जो है हिरण्यकशिपु जो है वो क्या करता है, उसके जितने भी ये थे परिवार के लोग हैं, बाकी असुर थे, उनको कहता है कि अभी आप जाके क्या करो, सारे जगह जितने भी गौशाला है, ब्राह्मण है, सबका वध करो, सब जगह जाके आप अत्याचार फैलाओ। तो इस प्रकार क्या होता है कि हिरण्यकशिपु जो है फिर उसके पश्चात वो अमर बनने के लिए एक बड़ी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत जाता है और वहाँ उसने 1000 साल तक एक पैर के ऊपर खड़ा होकर तपस्या किया। तो ऐसे बताया था कि यहाँ तक कि उसके शरीर को चींटियाँ खा गई। आप देखते हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं कि हिरण्यकशिपु जो है सारे देवता जाके ब्रह्मा जी से बताते हैं कि हिरण्यकशिपु बहुत ही तगड़ा तपस्या कर रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा और जो है कंडीशन बेकार हो जाएगा। तो सारे देवता जाके ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं। तो ब्रह्मा जी आते हैं और अपने कमंडल से हिरण्यकशिपु के शरीर में एक दिव्य जल छिटकाते हैं
तो हिरण्यकशिपु का बिल्कुल जो शरीर है वो फिर से उसको एक सुंदर शरीर मिलता है। फिर हिरण्यकशिपु जो है वो एक बड़ा लिस्ट दे देता है, ब्रह्मा जी को दे देता है ना, वो बता देता है कि किस प्रकार उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो उसने बहुत सारे क्लॉज, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, आजकल बहुत सारे आपको कंपनियों वाले T&C कहते हैं, है कि नहीं। तो हिरण्यकशिपु ने ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगा था कि उसका किसी के द्वारा मृत्यु नहीं होना चाहिए, न दिन में न रात में, सुबह शाम, कोई भी अस्त्र शस्त्र। तो इस प्रकार ब्रह्मा भी चौंक गए। उन्होंने कहा यार इसने ये पता नहीं इतना कहाँ से रिसर्च किया। हाँ, उस समय जो है ChatGPT या गूगल वगैरह कुछ नहीं था, तो जो भी है। तो हिरण्यकशिपु इतना ये था, अंग्रेजी में कहते हैं क्वेस्ट फॉर इमॉर्टेलिटी। आज इस दुनिया में हर एक व्यक्ति जो है वो शाश्वत जीना चाहता है। कोकणात म्हणतात नहीं जीवन तुल्लार भीख मागून खाइन। हाँ, कोंकणी में कहावत है, तो कोई मरना नहीं चाहता है जो भी है। तो उस ज़माने से ये चलता आ रहा है, ठीक है। रावण भी जो है वो लंका जाने के लिए एक सीढ़ी, अलग से सीढ़ी बना रहा था। तो उसी प्रकार हिरण्यकशिपु जो है वो अमर बनना चाहता था, ब्रह्मा का पोस्ट लेना चाहता था। तो जो भी है, तो इस प्रकार आप देखते हैं हिरण्यकशिपु जो है उसका फिर आतंक बढ़ता है। फिर सारे देवता देखते हैं कि ब्रह्मा जी से कुछ नहीं होने वाला। तो सारे देवता जाके विष्णु भगवान से कहते हैं कि ये अभी हिरण्यकशिपु का आतंक अभी बहुत हो रहा है। तो हिरण्यकशिपु जाके देवताओं को भी भगा देता है। फिर आगे आप देखते हैं कि जितने भी देवता थे, प्रमुख देवता है 8 देवता है, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, यमराज जी। तो ये लोग आके क्या है कि हिरण्यकशिपु के दरबार में झाड़ू पोछा करते थे। आप लोग सोच सकते हैं। तो हिरण्यकशिपु का ऐसा टेरर था उस समय कि 365 डेज़, आजकल आपको मई में ही अभी आम खाने को मिल रहा है, पता नहीं कितना अच्छा मिल रहा है, जो भी है। मई, अप्रैल, मई में थोड़ा आप लोग आम खा लेते हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु को 365 डेज़ आम मिलता था। कोई भी फ्रूट का नाम ले लो, फल से लेके सब्जी, वेजिटेबल, सब कुछ उसको 365 डेज़ मिलता था। सब लोग डर के बड़े भैया कहते नाश्ता, हाँ कोकणात बोलतात ने। तो इस प्रकार जो है आप देखते हैं कि हिरण्यकशिपु को डर के इंद्र, चंद्र, सब लोग उसको डरते थे। तो सारे देवताओं ने जाके विष्णु भगवान से प्रार्थना किया, हमको बचाओ। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है, आप क्या करो, थोड़ा समय के लिए इंतज़ार करो। जब भी हिरण्यकशिपु अपने बच्चे को परेशान करेगा, जब वो अपने उसके बच्चे को परेशान करेगा, तो तब मैं सब कुछ देख लूँगा। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि क्या होता है कि हिरण्यकशिपु जब ये तपस्या के लिए गया था, तो उस वक्त जो है सारे देवता क्या करते हैं, असुरों को भगा देते हैं और जाके हिरण्यकशिपु के पत्नी को भी जो है वो कैद कर लेते हैं। तो जब ये जो है आप देखते हैं कि हिरण्यकशिपु की पत्नी को लेके जब इंद्र जा रहे थे, तो नारद जी को पता चलता है। तो हिरण्यकशिपु आप देखते वो तृप्त नहीं था, इतना उसके पास सब कुछ था, फिर भी हिरण्यकशिपु जो है वो तृप्त नहीं था। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं आजकल कोई भी व्यक्ति तृप्त नहीं है। हर एक व्यक्ति अपना टेम्परेचर बढ़ाना चाहता है। टेम्परेचर का मतलब है एक्स अमाउंट ऑफ मनी, ज़ीरो। तो प्रभुपाद जी कथा बताते थे, एक पुरानी घटना है 1920s में जापान में एक रॉयल फैमिली था जापान में। तो क्या हो गया कि जो ये थी राजा की जो पत्नी थी, एक बार उसको बुखार हो गया, तो वैद्य घर में आए। तो उसकी जो नौकरानी थी उसको भी बुखार हो गया। कभी कभी वो घर में सबको बुखार आ जाता है। तो जब तक डॉक्टर आ गया तो जो घर की मालकिन थी उसका बुखार कम हो गया, लेकिन जो नौकरानी थी उसका बुखार ज़्यादा था, वो 105 जो भी था। तो वैद्य आया, उसने कहा कि देखो मालकिन के लिए कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नौकरानी है उसका फीवर ज़्यादा है, तो नौकरानी के ऊपर ज़्यादा नज़र रखना पड़ेगा। तो ये भटक गई, इसको गुस्सा आया, बोलेगा ये तुम डॉक्टर है या मूर्ख है? एक्चुअली मेरा टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, मैं मालकिन हूँ, घर की मालकिन मैं हूँ। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कथा? हाँ, वो कहती है कि मैं घर की मालकिन हूँ, मेरे ऊपर ज़्यादा नज़र रखना चाहिए, आप बोल रहे हैं उसके ऊपर नज़र रखना चाहिए। तो चलो आज इस दुनिया में हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है। टेम्परेचर का मतलब है कि हर एक व्यक्ति नंबर 1 बनना चाहता है।
तो इंडिया में बहुत सारे मूवीज़ भी बनाए हैं ना, कूली नंबर 1 से लेके पता नहीं क्या क्या नंबर 1 है। हम तो पिक्चर देखते नहीं, लेकिन मैंने बचपन में देखा था कूली नंबर 1 पोस्टर, पिक्चर नहीं। तो जो भी है, तो आप देखते हैं कि इतना होने के बावजूद भी हिरण्यकशिपु जो है तृप्त नहीं था। तो आज दुनिया में ऐसे लोग हैं उनके पास सब कुछ है। तो एक बार राजनाथ महाराज बता रहे थे कि उनको एक बार फ्लाइट में एक हॉलीवुड, बॉलीवुड का नहीं, हॉलीवुड का एक कोई बड़ा फिल्मी अभिनेता मिला, उनकी अच्छी मित्रता हुई और उसको रिसीव करने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महंगा गाड़ी आया था। तो उसने महाराज को कहा आपको भी मैं ड्रॉप करता हूँ। तो उसने महाराज से कहा कि देखो मेरे पास सब कुछ है, क्या नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं तृप्त नहीं हूँ। तो उस व्यक्ति ने अपना वास्तविक सच्चाई बता दिया। तो आप देखते हैं कि हिरण्यकशिपु जो है उसके पास सब कुछ था, लेकिन एक बच्चा था 5 साल का, वही बात नहीं मानता था। कभी कभी हमारे बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो माता पिता की बात नहीं मानते, फिर थोड़े माता पिता को थोड़ा टेंशन हो जाता है कि नहीं। तो अगर बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते तो फिर माता पिता को थोड़ा गुस्सा आने लगता है। तो आप देखते हैं कि ऐसे भी प्रहलाद जन्म से ही वो भक्त हैं। तो हिरण्यकशिपु को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता था प्रहलाद के ऊपर। तो ऐसे अगर आप देखते हैं कि हिरण्यकशिपु अपने बच्चे को अच्छा प्रेम करते थे, और आगे अभी आज श्लोक वगैरह नहीं बताएंगे। तो हिरण्यकशिपु जो है आप देखते हैं कि प्रहलाद से बहुत सारी जिज्ञासा करते हैं। हाँ, तो पूछते हैं आपने क्या पढ़ा बताओ। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु प्रहलाद का 3 बार ये होता है इंटरेक्शन। तो हर बार हिरण्यकशिपु देखता है कि उसका बच्चा उसी को कुछ उपदेश दे रहा है कि नहीं। हाँ, मेरी बिल्ली मेरे को म्याऊं, हिंदी में कहते हैं। अगर आपको कोई कुछ उपदेश दे दे तो आपको कैसा लगेगा, यार ये क्या है, मेरा बच्चा मुझे उपदेश दे रहा है। तो एक बार एक व्यक्ति बता रहे थे कि एक लड़के को, जहाँ तुम्हारे दादाजी पढ़ रहे थे मैं वहाँ हेडमास्टर था, ऐसे कहावत है, चलो जो भी है। तो जितना भी प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु जो भी उपदेश देते थे उसको उसका गुस्सा और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता था। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि हिरण्यकशिपु जो है वो इतना तंग आ गया। तो हिरण्यकशिपु ने उसके जो ये थे पार्षद थे असुरों को कहा कि जैसे चंदन के जंगल में चंदन को काटने के लिए एक लकड़ी जो होता है कांटे का लकड़ी, उसका डंडा इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे घर में ये प्रहलाद जो है ये कांटे का लकड़ी जैसा है। हाँ, इसको आप किसी भी हालत में ख़त्म कर दो। तो असुरों ने उनके पास जो भी हाईटेक वेपन था उस समय, उन्होंने सब कुछ प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। तो आप देखते हैं कि हिरण्यकशिपु जो है उसने अलग अलग टेक्निक अपनाया। हाथी के नीचे प्रहलाद को डाला, समंदर के अंदर फेंका, और जो जहरीले सांप है उनके बीच में रखा। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि हिरण्यकशिपु के जितने भी टेक्निक्स थे, हालांकि आग में रख के आग भी लगा दिया। तो हिरण्यकशिपु की एक लड़की थी होलिका, उसको ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मिला था अगर वो अग्नि में बैठी भी रहेगी अग्नि उसको जलाएगी नहीं। तो हिरण्यकशिपु ने उससे क्या कहा कि प्रहलाद को लेके तुम अग्नि में बैठ जाओ, ये जल के मर जाएगा। लेकिन उस दिन उल्टा हो गया, वो जल के मर गई, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि अंत में हिरण्यकशिपु ने देखा कि मैं इतना पूरा प्रयास कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु ने एक दिन प्रहलाद से कहा, रे तुम इतना बड़बड़ करते हो, बताओ कि तुम्हारा भगवान इस खम्बे में है क्या। तो हिरण्यकशिपु का जो दरबार था वो बहुत बड़ा ये था, उसका राजमहल था। तो ऐसे भी आप देखते हैं कि हिरण्यकशिपु ने षंड और अमर्क उनको भी बहुत ये किया था, डांटा था कि आप मेरे बच्चे को क्या ज्ञान दे रहे हैं, मेरा बच्चा ये विष्णु का ही नाम ले रहा है, केवल मुझे भक्ति के बारे में बताता है। तो षंड अमर्क बताते हैं कि हमारे यहाँ इतना हाईटेक सिक्योरिटी है, पता नहीं इसको आके कौन पढ़ाता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि हिरण्यकशिपु अल्टीमेटली क्या सोचता है कि इस बच्चे को मुझे ही मारना होगा। तो उसी के बीच में जो है जो 6 चैप्टर है, तो उसमें प्रहलाद महाराज जो है वो उनके जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ जब भी रिसेस होता था
तो उस समय प्रहलाद महाराज जो है अपने क्लासमेट्स को इस भौतिक जगत का जो है वो ज्ञान देते हैं और किस प्रकार भक्ति करना चाहिए उसका ज्ञान देते हैं। तो प्रहलाद महाराज के बहुत अच्छे अच्छे उपदेश हैं, तो एक दो आपको उपदेश बताते हैं। तो प्रहलाद महाराज वो बताते हैं कि भौतिक जगत में जो भी हम इंद्र तृप्ति के लिए जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, आशा ही, एक भागवतम में श्लोक आता है, आशा ही, यानी एक मिनट, 11वें कैंटो में एक श्लोक है, नैराश्यम परमम सुखम। एक आदमी जब भी यानी ये करता है, सुखी रहने के लिए प्रयास करता है, तो उसका दुख आरंभ हो जाता है। हाँ, कभी आप कोई अच्छा गाड़ी लेके आते हैं, समझो किसने उस गाड़ी का शीशा तोड़ दिया तो क्या हो जाता है, हाँ बड़ा दुख हो जाता है कि नहीं। तो उसी प्रकार प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब तक हम सुख के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तो आज इस दुनिया में हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति सुख के लिए प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं कब आने वाले हैं। तो हमारे नेता लोग आप लोगों को बहुत सारा ये दे रहे हैं, पोस्ट डेटेड चेक, आपका लाइफ हम बहुत कंफर्टेबल करेंगे, है कि नहीं। तो जो भी है पता नहीं वो सुख का दिन कब आएगा। तो एक साउथ अमेरिकन एक कहावत है, आप लोगों ने कभी सुना है क्या पता नहीं। तो एक व्यक्ति मरने वाले थे हॉस्पिटल में, उनको एक साक्षात्कार हो गया। तो वो क्या कहते हैं कि बचपन में मैं स्कूल जाने के लिए, खेलने के लिए मर रहा था। अभी आप देखते हैं बच्चे हैं, ये देखो एक बच्चा वो अपने दुनिया में है। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने दुनिया में है। हाँ, भगवान अपनी दुनिया में है, दुनिया अपनी दुनिया में है, जो भी है। तो क्या हो गया, हाँ वो कहावत है, फिर मैं स्कूल जाने के लिए मर रहा था, फिर हाई स्कूल जाने के लिए मर रहा था, फिर मैं कॉलेज जाने के लिए मर रहा था, फिर मैं एक डिग्री लेने के लिए मर रहा था। डिग्री यानी 18 घंटा पढ़ते रहो, NET, ठीक है, IIT। तो इस प्रकार उसके बाद में मैं एक नौकरी लेने के लिए मर रहा था, नौकरी के लिए। नौकरी के बाद मैं एक छोकरी के लिए मर रहा था, समझ में आ रहा है ना। हाँ, आजकल बहुत सारे बच्चे लड़के हैं, उनको या लड़का हो लड़की को प्रॉपर मैच मिलना मुश्किल है। तो बाद में वो कह रहा था कि मैं कुछ बच्चे पैदा करने के लिए मर रहा था। फिर नौकरी में मैं जो है प्रमोशन के लिए मर रहा था। उसके बाद में मैं एक घर बांधने के लिए मर रहा था। ये हम लोगों का सबका वही हालत है, ठीक है। फिर मैं रिटायर होने के लिए मर रहा था, और अभी मैं सचमुच मर रहा हूँ। मुझे पता चला कि मेरी ज़िंदगी ऐसी निकल गई। तो मुझे याद है अभी ये 94 में, उस समय मैं गोवा में था। तो मेरे पिताजी कारवार में घर बना रहे थे। तो मैं भी एक बार वीकेंड में गया था। तो मेरे अंकल आए थे देखने के लिए कैसे घर का काम चल रहा है। तो मेरे पिताजी थे, मैं भी था। तो मेरे अंकल कह रहे थे कि ये जो किचन में जो कपाट बना रहे, तो उसमें कड़प्पा डालो, लकड़ी मत डालो, शाश्वत रहेगा। तो मैंने ऐसे एक टॉन्ट मारा, मैंने कहा वो कड़प्पा तो शाश्वत रहेगा, लेकिन हम लोग रहेंगे क्या। तो मेरे पिताजी को ऐसे प्रिक हो गया, बोले ए मूर्ख क्या बात करता है, कुछ बोलने का ढंग है कि नहीं। तो मैंने कहा मैंने कौन सा गलत बोला, मैंने तो सच बोला, यानी जो सच्चाई है उसको बोलना चाहिए। तो अभी वो घर है, कड़प्पा है, मेरे पिताजी चले गए, मेरे अंकल भी चले गए। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, चलो, हिरण्यकशिपु बहुत पहले चला गया था, जो भी है, अभी हम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं कि जब भी आप इस दुनिया में सुखी रहने का प्रयास करेंगे, तो बंगला भाषा में कहावत है कि मैंने इतना परिश्रम करके घर बनाया था, लेकिन घर प्रवेश करने से पहले घर जल गया। ऐसे भी होता है कुछ लोगों का, जो भी है। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज का ये उपदेश है, वो कहते हैं कि इस दुनिया में सुखी रहने का प्रयास मत करो। समझ में आ गया। हाँ, एक दो उपदेश बताएंगे आपको, नहीं तो आप लोग भी पक जाएंगे। हाँ, दूसरा उपदेश प्रहलाद महाराज बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी ये बहुत कम है, हमारा लाइफ स्पान है, आजकल एवरेज इंडिया का लाइफ स्पान है 60, जो भी है। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि 50 साल अपने सोने में चले जाते हैं, निद्रा में। अगर एवरेज एक व्यक्ति 12 घंटा सो लेता है, तो 100 साल अगर जीने वाला है, तो कितना हो गया, 50 साल बच गया। 50 साल में 10 साल बचपन में खेलने में चले जाते हैं, फिर 20 साल पढ़ाई में चले जाते हैं। मेरा एक दोस्त था, वो हरे कृष्णा ज्वाइन हो गया, क्योंकि वो MBBS में 5 बार फेल हो गया। कितना?
तो MBBS क्लियर करने के लिए उसको 10 साल लगा। तो वो बाद में कह रहा था यार मैं आगे कभी PG करूँगा, फिर कब सर्जन बनूँगा, इसलिए मैंने सोचा हरे कृष्णा ज्वाइन हो जाऊँ। जब भी हरे कृष्णा ज्वाइन हो गया तभी वो 35 हो गया था और MBBS भी क्लियर नहीं किया। जो भी है, तो आप देखते हैं कि पढ़ाई में 20 साल, लड़कपन बचपन के 5 साल, आजकल पता नहीं वो बेबी सिटिंग से लेके LKG UKG पता नहीं क्या क्या कर दिया है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते जाते 7 साल हो जाता है। फिर उसके बाद में कितना साल नौकरी करेंगे, फिर बुढ़ापे में 20 साल, है कि नहीं? बुढ़ापे में 60, आजकल वो कह रहे थे कि जो रिटायरमेंट एज बढ़ाओ, लेकिन गवर्नमेंट कहते नहीं 58, कहीं कहीं 60, थोड़े देशों में 65 है, सम कंट्रीज इट इज़ 70, वॉट एवर इट इज़। तो आखिर के 20 दिन जो है लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा रोया क्या सोया, जो भी है। हाँ, तो सबके साथ ये होना ही है। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि 100 साल ये कुछ भी नहीं है, तो एक व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज का एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। प्रहलाद वो बताते हैं, कौमार आश्रय प्रज्ञ धर्मान भागवतानि दुर्लभ मानुष जन्म। तो पिछली बार मैंने आपको पिछले विजिट में दिसंबर में या जनवरी में एक स्लाइड शो बताया था कि किस प्रकार मनुष्य जन्म दुर्लभ है। 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म मिलता है, ये बार बार नहीं मिलता है मनुष्य जन्म, और वो भी खो गया तो गया, अगर वो चांस चला गया तो गया। कभी कभी मुझे याद है एक बार मैं साउथ इंडिया गया था, तो हम लोग चेन्नई से बेंगलोर जाने वाले थे। तो किसी भक्त ने कहा प्रभु जी आप पता नहीं आगे फिर कब आएंगे, हमारे घर में आ जाओ प्रसाद के लिए। तो हमने कहा देखो हमको टाइम पर स्टेशन पर पहुंचाओगे तो हम आएंगे। तो उनके घर गए, प्रसाद लिया, उन्होंने हमें एक ऑटो में बैठा दिया और इतना ट्रैफिक जाम था। आज भी ऐसे हुआ थोड़ा बहुत, मैं आ रहा था मडगांव से, तो सब जगह ट्रैफिक जैम था। तो रिक्शा वाला ऐसा था कि वो डेयर डेविल था, डेयर डेविल समझते हैं, सब ट्रैफिक उसने तोड़ के हम लोगों को एग्जैक्टली स्टेशन पर पहुंचाया। केवल 1 मिनट लेट हो गए हम लोग, केवल 1 मिनट। तो गार्ड झंडा दिखा रहा था, वो हमें दिखा रहा था या ड्राइवर को दिखा रहा था मालूम नहीं। तो गाड़ी 100 मीटर जाके थोड़े आगे जाके खड़े हो गए। तो हमने देखा अरे भगवान कितने कृपालु हैं। तो हम लोग अपना लगेज लेके दौड़ रहे थे, लेकिन गाड़ी निकल गई। तो जो भी है, तो भौतिक जगत में हम देखते कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। तो इसमें हमें भौतिक यानी प्रगति का ज़्यादा प्रयास करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भाग्य में लिखा है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये जो भाग्य की रेखा, हाथ की रेखा या माथे में जो भी है, उसको कोई बदल नहीं सकता है, कितना भी प्रयास करें। तो आप देखते हैं कि हिरण्यकशिपु जो है वो प्रहलाद पर इतना ये गुस्सा हो गया था। तो प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बताते हैं कि उन्होंने माँ के गर्भ में क्या सीखा। तो जब हिरण्यकशिपु गया था जंगल में तपस्या करने के लिए, तभी देवताओं को लगा अरे एक तो हिरण्यकशिपु इतना तकलीफ दे रहा है, बेटा क्या होता है, बाप शेर होता है तो बच्चा क्या होता है, हाँ, अरे वाह, हाँ। तो उनको लगा कि हिरण्यकशिपु का बच्चा तो हमें पता नहीं कितना परेशान करेगा। तो उन्होंने क्या किया, सारे असुरों को वध करके हिरण्यकशिपु की पत्नी को बंदी करके लेके जा रहे थे। तो नारद जी ने आके कहा नहीं, ये लड़का जो है भक्त है, इसको आप मार ही नहीं सकते। तो फिर इंद्र जो है वहाँ से निकल गए। फिर आगे आप देखते कि नारद मुनि जो है हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी कयादु, तो उसको अपने आश्रम में ले जाते हैं और नारद जी हर रोज़ उसको कथा करते थे। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि मैंने मेरे माँ के गर्भ में जो भी नारद मुनि ने जितने भी उपदेश दिए थे उसका पूरा मैंने श्रवण किया। तो अभी आप देखते हैं कि आगे आप देखते हैं कि बहुत लंबा चैप्टर्स है 8 और 9। तो आगे भगवान प्रकट होते हैं। हिरण्यकशिपु जब ये प्रहलाद को चैलेंज करता है, तो आप देखते हैं कि नरसिंह जो है पहले तो हिरण्यकशिपु का वध करते हैं, उसके पश्चात हिरण्यकशिपु की जितनी भी फौज थी उनको भी ख़त्म कर देते हैं। फिर उसके पश्चात हिरण्यकशिपु का वध होने के पश्चात जो है सारे देवता, कम से कम 16 प्रकार के देवताओं का नाम आया है 9 चैप्टर में। ब्रह्मा जी से लेके शिव जी से लेके इंद्र, वरुण, वायु, फिर अलग अलग प्रकार के देवताज हैं।
तो सारे देवता लोग जो है यानी नरसिंह देव को तृप्त करने का प्रयास करते हैं। हालांकि लक्ष्मी जी जो है वो भी डर जाती हैं। तो बाद में ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि आपको ही जाके भगवान को शांत करना पड़ेगा, आपके लिए प्रकट हुए, हमारे लिए नहीं। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज जो है वो जाते हैं, तब जाके नरसिंह देव का जो है गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। तो फिर आप देखते हैं कि प्रहलाद महाराज ने भगवान की बहुत अच्छी स्तुति की है। तो अगर देखते हैं कि आजकल इस दुनिया में अगर कोई माता पिता बच्चों के ऊपर ज़्यादा ही कुछ ये करते हैं तो गवर्नमेंट का कानून है तो बच्चे पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं। तो लेकिन उस समय ऐसे नहीं था, ठीक है। तो आप देखते हैं कि प्रहलाद महाराज ने इतना सारा जो है उनके पिता के द्वारा उनको वध करने का जो भी प्रयास किया वो सब कुछ सहन किया। तो जब ही हिरण्यकशिपु का वध होने के पश्चात भगवान जाने वाले थे तो प्रहलाद महाराज ने जो है नरसिंह देव भगवान से प्रार्थना किया कि मेरा पिताजी बहुत ही असुरी गुण का था, उसने सबको जो है 14 जगत में सबको परेशान किया। तो प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव भगवान से कहा, उनसे एक प्रार्थना की कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पिताजी को ये कर दो, मुक्त कर दो। तो प्रहलाद महाराज को जो है नरसिंह देव बताते हैं कि आपके जो है 21 पीढ़ियों का क्या है उनकी मुक्ति हो गई। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि बाद में नरसिंह देव भगवान जो है प्रहलाद महाराज से वो कहते हैं कि आप क्या करो, अभी आप राज्य करो। तो बताया जाता है कि बाद में प्रहलाद महाराज ने राज किया। उसके पश्चात आप देखते हैं कि प्रहलाद महाराज से नरसिंह देव कहते हैं कि आप कुछ मेरे से कुछ ये ले लो, कुछ आशीर्वाद ले लो। लेकिन प्रहलाद महाराज वो बताते हैं कि मैं कोई बनिया नहीं हूँ। तो भौतिक जगत में लोग क्या है भगवान के पास जाते हैं, हाँ, ओम जय जगदीश हरे, हाँ, कष्ट मिटे धन का, धन संपत्ति घर आवे, ओवरफ्लो होने तक। तो जो भी है तो भौतिक जगत में आप देखते हैं कि हर एक व्यक्ति उसको लिमिट से ज़्यादा चाहिए। जैसे काफ़ी जगह मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, लोग कहते हैं ज़्यादा बारिश इतना गिरना चाहिए कि कुएं में ऊपर पानी आना चाहिए। तो आजकल लोगों का कोई लिमिट नहीं है, आजकल लोगों का जो लोभ है उसका कोई लिमिट नहीं है। तो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, ये क्या है कि हमारे 6 अनर्थों के ये प्रतीक है। तो उसके बारे में आपको मैं अभी थोड़ा संक्षिप्त में बताता हूँ। तो हमारे अंदर 6 अनर्थ है, भगवान के 6 ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य से समग्र से भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। तो हमारे भी 6 ऐश्वर्य हैं। क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। तो उसका यहाँ पावर पॉइंट नहीं है। तो अब ये 6 अनर्थ क्या क्या है देख लो, कौन किसका प्रतीक है देख लो। रावण है वो काम वासना का प्रतीक है। रावण के पास 14 जगत से पत्नियां थी कि लेकिन सीता के पीछे गया तो उसका मृत्यु का कारण बन गया। रावण है वो काम वासना का प्रतीक है, ठीक है। रावण के बाद में, काम के बाद में आता है क्रोध। क्रोध का प्रतीक है दंतवक्र। तो दंतवक्र आप देखते कि शिशुपाल का छोटा भाई था। तो जब भी भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो दंतवक्र इतना आग बबूला हो गया, वो तुरंत कृष्ण भगवान को मारने के लिए आ गया। वो इतना ये हो गया था, एजिटेट हो गया था मेंटली। तो दंतवक्र जो है वो क्रोध का प्रतीक है। काम, क्रोध हो गया। लोभ, लोभ जो है वो हिरण्यक्ष लोभ का प्रतीक है। तो हिरण्यक्ष ने पूरे पृथ्वी का सोना, आजकल आप लोग जानते हैं सोना कितना क्या रेट है मुझे तो मालूम नहीं। तो हिरण्यक्ष ने पूरा पृथ्वी का सोना निकाल के पृथ्वी को गर्भोदक सागर के नीचे डाल दिया था। तो हिरण्याक्ष जो है वो लोभ का प्रतीक है। फिर हिरण्यकशिपु जो है वो किसका प्रतीक है? काम, क्रोध, लोभ, मद, हमसे बढ़कर कौन, अहंकार, हम किसी से कम नहीं है। एक बार एक व्यक्ति, ट्रेन में मैं सफ़र कर रहा था, दो व्यक्ति का झगड़ा हो गया। एक दूसरे से कह रहे थे तुम मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मुझे लगा इसके स्टील वायर के बाल तो नहीं है, स्टील वायर समझते हैं। तो कभी हम लोगों को अगर ये आता है, अहंकार आता है, तो हम कहते चल इसको देख लेते हैं। तो ऐसे एक कथा आती पुराण में। एक बार 2 चींटियाँ जा रही थी। आप लोग जानते हैं चींटी क्या है? मूंगी। तो 2 चींटियाँ जा रही थी, सामने एक बड़ा हाथी आ रहा था। हाथी आप लोग जानते हैं ना।
तो एक चींटी ने दूसरे से कहा, चल इसको देख लेते हैं। तो दूसरे ने कहा, नहीं अकेला है, छोड़ दो उसको, हम दो है, क्या क्या उखाड़ लेगा। हाँ देखो, दो, एक है तो चींटी, लेकिन कितना अहंकार है देख लो। हाँ हम दो है, वो अकेला है, क्या कर लेगा। तो ऐसे है इस दुनिया में। तो हिरण्यकशिपु का अहंकार इतना था कि आप पूछो ही मत। हाँ वो कह रहे थे कि ये विष्णु मेरा क्या करेगा, मुझे डर के तो विष्णु भाग गया। तो ऐसे इस दुनिया में जो है, ऐसे नीति शास्त्र में कथा आती है। तो एक जंगल का राजा था, शेर, वो सबको डराता था। वो पूछता था, बताओ जंगल का राजा कौन है। तो सब कहते थे, आपसे बढ़कर कौन। तो एक बार ऐसे मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, सामने से एक हाथी आया। तो हाथी से उसने चैलेंज किया, पूछा, आप जानते हैं कि जंगल का राजा कौन है। तो हाथी ने सोचा, यार सुबह सुबह क्यों दिमाग खा रहा है। तो उसने उसको पूंछ से पकड़ा, अच्छी तरह घुमाया, नीचे पटका, एक लात मारा, तो उसकी हड्डी पसली हो गई। तो उसने कहा, अरे आपको मालूम नहीं तो इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। तो जो भी है, तो हिरण्यकशिपु जो है वो मद का प्रतीक है। सो अभी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह का प्रतीक है, वो है रावण का भाई कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण कितना दिन के लिए सोता था, किसको मालूम है? 6 महीना सोता था। हाँ, एक दिन पूरा राशन खा लेता था। तो मुझे याद है कि जब भी मैं शिप में था, तो हमारा जो है 6 महीने का राशन शिप में भरने के लिए 10 दिन लगता था। 6 महीने का राशन, बड़े बड़े ट्रक आके लग जाते थे, वो राशन शिप के अंदर भरते थे। तो ये, लेकिन यहाँ हिरण्याक्ष जो है एक ही दिन में 6 महीने का खा के 6 महीना सो जाता था। तो मद यानी मोह का प्रतीक। मोह का मतलब है कि कन्नड़ा में कहते हैं नम्म नाडु कन्नड़, नम्म देश कन्नड़। कोई कन्ना वाला कन्नड़ है तो माफ़ करना। हुट्टिदरे कन्नड़ नाडिनल्ली हुट्टबेकु। अगर जन्म लिया तो कन्नड़ा यानी कर्नाटक में ही जन्म लेना चाहिए। ये है आमची माती आमची मानस, जो भी है। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये शारीरिक स्तर पर हम लोग उसको कहते हैं मोह। फिर लास्ट जो है वो है छठा, जो है हमारा अहंकार है, यानी वो ये है, वो है जो है शिशुपाल, वो है ईर्ष्या, एनवी। एक पुराने ज़माने में एक टीवी का ऐड आता था, वो टीवी का नाम भी मैं भूल गया, ओनिडा, ओनर्स प्राइड नेबर्स एनवी। नेबर्स एनवी का मतलब है कि नेबर्स को एनवी करना चाहिए, हमारे पास इतना बढ़िया टीवी है। तो जो भी है, तो अभी आप देखते हैं कि इस दुनिया में हम लोग ईर्ष्या के कारण इस दुनिया में हैं। भगवान ने हमें इसलिए भेजा है कि हम लोग भगवान से ईर्ष्या कर रहे थे, तो भगवान ने कहा चलो यहाँ इस दुनिया में जाओ, ठीक है। तो चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में क्या कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक जो है वो जानवर है, वो सांप है ना। वो तुरंत धस देगा, कोबरा। तो मृत्यु को भी कहते हैं काल सर्प, लेकिन उसके लिए दवाई है, मंत्र है। सांप है, अगर वो धस भी गया उसके लिए मंत्र है और क्या है, दवाई है। लेकिन सांप से भी बड़ा खतरनाक है, वो है 2 पैरों वाला मनुष्य। कब क्या करेगा पता नहीं। तो एक आपको कथा बताते हैं। द्वारका में एक बार जो है वो ये आया था, जो अपने महाभारत की कथा आती है, द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? हाँ, अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा एक बार द्वारका में आया था कृष्ण भगवान को मिलने के लिए। तो उसने कहा कृष्ण भगवान से, हम अपना अस्त्र एक्सचेंज कर लेते हैं, मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, देता हूँ, आप मेरा सुदर्शन, आपका सुदर्शन मुझे दे दो। तो कृष्ण ने कहा कि मुझे सुदर्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी ब्रह्मास्त्र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं मेरा सुदर्शन भेजता हूँ, इसको पकड़ लेना। अगर तुम हाथ में नहीं ठीक से नहीं पकड़ोगे, तुमको जला के मार डालेगा। तो जैसे सुदर्शन उसके पास आ रहा था, तो उसको सुदर्शन को पकड़ने का कुछ टेक्निक नॉलेज तो था नहीं, तो जल के मरने वाला था। चिल्लाने लग गया, अरे कृष्ण बचाओ बचाओ, इसको वापस बुला लो। तो कृष्ण ने सुदर्शन को वापस बुलाया। तो फिर कृष्ण ने उसको पूछा, अरे आपको क्यों चाहिए था सुदर्शन? तो एक हिंदी में कहावत है कि दुश्मन की तलवार से दुश्मन का ही गला काटो। तो उसने सच बोला कि उसने क्या कहा कि मैंने सोचा कि तुम्हारा सुदर्शन लेके मैं तुम्हारा ही गला काट दूंगा। कितना अच्छा है देखो। तो इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं
कि कौन कब क्या करेगा पता नहीं। खास करके आतंकवादी लोग कब कहाँ बॉम्ब फिट करेंगे पता नहीं। तो इस प्रकार ये 6 अनर्थ है। तो हमें हमारा प्रयास होना चाहिए कि नरसिंहदेव से आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि हे नरसिंहदेव आप हमें इन 6 अनर्थ से बचाओ। तो इस प्रकार आज आपको हमने संक्षिप्त में जो है ये प्रहलाद महाराज नरसिंह लीला के बारे में बताया। हरे कृष्णा। तो अभी हम एक वृंदावन का भजन गा लेते हैं। तो ऐसे आप लोगों को हम ज़्यादा ये नहीं करेंगे, आपका टाइम नहीं लेंगे। हाँ, कुछ अनाउंस करना है।